तो दोस्तों गिरी टूडल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कंप्लीट एमसीक्यू देखने जा रहे हैं। जिस तरह से आपने अलजेब्रा में कंप्लीट एमसीक्यू वाला वीडियो देखा होगा, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट किया था। सेम अगर आपने ज्योमेट्री में, तो भाई आपको डबल मेहनत करना चाहिए। और अब तो बोर्ड एग्जाम्स के लिए कुछ ही दिन बाकी हुए हैं, तो जितना आप ज़्यादा एफर्ट दे सकते हो दोस्तों, उतना ज़्यादा एफर्ट देना है। तो चलते हैं, वन बाय वन चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिमिलैरिटी, और इसी वीडियो में हम पूरा का पूरा पूरे के पूरे 7 जो लेसन है दोस्तों, पूरे के पूरे का एमसीक्यू हम सॉल्व करने वाले हैं। और फटाफट अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर दो। अब तो बहुत करीब आ चुके हैं, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम तक 300 के नहीं हुआ है, पर एकदम पास आ गया। तो करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो। अब दोस्तों देखो, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। मैंने हमेशा बोला कि क्वेश्चन बस मैं यहाँ पे एमसीक्यू पढ़ाऊंगा ऐसा नहीं है, आपको बहुत सारी चीजें साथ में बताते भी जाऊंगा, जिससे आपको लेसन का बहुत अच्छा आइडिया आ जाएगा। देखो, ये अगर कभी भी सिमिलर है और आपको साइड दिया हुआ रहे, तो हमेशा समझ जाना एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल लगेगा। और इसको मतलब इसको आपको एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस को डायरेक्ट लिखना होता है, पर मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। देखो, हमेशा एरिया ऑफ ट्राइंगल पहला कौन सा है दोस्तों, एबीसी। और एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे कौन सा है दोस्तों, पी क्यू आर। यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, एबीसी से रिलेटेड कौन सा साइड है, ए बी। और यहाँ पे कौन सा है दोस्तों, पी क्यू। तो आपको क्या करना है, इसको स्क्वायर ले लेना है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए बी का वैल्यू कितना है, यहाँ पे एक्चुअली ए बी का वैल्यू नहीं है, 3/4 है, पर हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। और 4 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 16। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे आपको पता चल जाएगा दोस्तों, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर का जो आंसर है दोस्तों, वो कितना आ जाएगा, 9/16। तो भाई बहुत ही आसान तरीके से आपने फर्स्ट आंसर निकाल दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है दोस्तों। और इसी के साथ आपने ये क्वेश्चन कवर कर दिया। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन अगर ध्यान से देखते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो दोस्तों देखो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सिमिलैरिटी का इसमें से टेस्ट कौन सा नहीं है, तो दोस्तों सबसे पहले ये वाला टेस्ट तो है, साइड साइड साइड। अगर मैं बात करूं, ऐसे एस भी चल जाता है, ए भी चल जाता है, जिसको हम ए टेस्ट भी बोलते हैं। बट दोस्तों ये टेस्ट नहीं है। तो क्या बात है, आपने भी बहुत सही आंसर लिखा भाई। बहुत मजेदार तरीके से हम चीजों को कवर करेंगे। अब देखो यहाँ पे फिर से मैंने बोला कि अगर ट्राइंगल सिमिलर है और अगर आपको वहां पे दोनों का एरिया दिया है या दोनों साइड साथ में दिया है, तो समझ जाना एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल कॉन्सेप्ट से यूज करेंगे। तो देखो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, एक्स वाई जेड। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। और अगर मैं ध्यान से देखूं तो इससे रिलेटेड जो साइड है दोस्तों एक्स वाई है, इससे रिलेटेड जो साइड है दोस्तों पी क्यू है। और दोनों का मैं स्क्वायर फॉर्म लूँ। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका वैल्यू हमें दिया है दोस्तों, ये 25 दिया है। और दोस्तों ये 4 दिया है। और ये एक्स वाई का स्क्वायर है और ये पी क्यू का स्क्वायर है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, जब भी अगर मुझे ये वैल्यू निकालना है तो स्क्वायर हटाना होगा। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट लूंगा। तो ये 25/4 है। और ये दोस्तों क्या हो जाएगा, एक्स वाई और पी क्यू। क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर कैंसिल हो गया। और इसमें स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन से थे 5 और नीचे का आंसर दोस्तों 2। तो एक्स वाई और पी क्यू। और एक चीज हमेशा याद रखना कि जब भी आपको साइड के बारे में पूछा रहा तो स्क्वायर रूट निकाला करो। और जब भी अगर आपको यहाँ पे अगर ट्राइंगल का एरिया पूछा रहा है तो स्क्वायर निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 5/2। 5/2 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आप भी मेरे साथ सॉल्व कर सकते हो। और क्या बात है, बहुत मजेदार तरीके से कर रहे हो। मुझे पता है कि बहुत थके हुए हो, पर मेहनत तो करना होगा यार, बहुत कम टाइम बचा है। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज 9/25। मतलब देखो, दो एक ट्राइंगल है, यहाँ पे दूसरा ट्राइंगल है, और ये इसका साइड है और ये इसका साइड इसका है। मैं इसको स्क्वायर दे रहा हूँ। अब देखो दोस्तों, अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे अगर मैं देखो यहाँ पे रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, मतलब अपने को एरिया का रेशियो दिया है दोस्तों, ये 9/25। और हमें क्या करना है, साइड का शायद निकालना है। तो सेम जैसे हमने पीछे सम सॉल्व किया, इज द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। तो आप स्क्वायर रूट ले लो 9/25। और यहाँ पे S1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, S2। तो फाइनली आंसर आएगा दोस्तों 3/5। 3/5 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। तो भाई मजा आ जाएगा, पूरा का पूरा 7 कंप्लीट करेंगे और लास्ट तक बने रहना। अब देखो, अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF एक दूसरे को सिमिलर है। तो मतलब एंगल ए दोस्तों 45 है। तो एंगल ए अगर 45 है तो एंगल डी भी 45 होगा। और एंगल ई अगर 35 है तो एंगल बी भी 35 होगा। तो इनडायरेक्टली बी हमें पूछा है। तो अगर ई 35 है तो ई यहाँ पे बीच में है, तो यहाँ पे बीच में कौन दोस्तों, बी है। तो बी भी कितना होगा दोस्तों, 35। तो ऑप्शन नंबर बी। देखो भाई, इस लेवल से अगर आपका प्रिपरेशन है तो बहुत अच्छा। अब देखो यहाँ पे आप अगर देखोगे, देखो यहाँ पे साइड क्या है दोस्तों, अगर आप देखोगे डी जो है पैरेलल है। मैंने बोला पैरेलल कहीं पे सुनाई दे, जस्ट डायरेक्ट बाय डायरेक्ट लिख दो भाई बीपीटी। बीपीटी क्या बोलता है दोस्तों, पहले ये लो मतलब एडी लो, और फिर उसके नीचे का लो दोस्तों, क्या आएगा, डीबी।
और यहाँ पे लेते टाइम पहले आपको क्या लेना है दोस्तों, ए, और फिर आप कौन सा लोगे दोस्तों, ई सी। तो ए डी अपॉन डी बी, ए ई अपॉन ई सी, क्या है दोस्तों, ए डी अपॉन डी बी, ए ई अपॉन ई सी। परफेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, मैं देखो आपका ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ, फटाफट चीजों को कवर करा रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे, हाँ, कभी भी अगर दोस्तों देखो इस तरह से पूछा जाता है, ये एक्चुअली 9th का पार्ट है, पर हमारे 10th में भी जरूरत है, और कंस्ट्रक्शन में भी आप इसका यूज करते हो। तो साइड सिमिलर ट्राइंगल है तो उसका साइड दोस्तों प्रोपोर्शन होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, एक्स वाई अपॉन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, पी क्यू, और यहाँ पे दोस्तों क्या है, वाई जेड। तो यहाँ पे लास्ट का दो क्या आएगा दोस्तों, क्यू आर। देखो यहाँ पे अगर आपने स्टार्टिंग का दो लिया तो यहाँ पे भी स्टार्टिंग का दो, अगर यहाँ पे आपने लास्ट का दो लिया तो यहाँ पे भी लास्ट का दो, और इसके बाद दोस्तों फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो फर्स्ट एंड लास्ट है, और यहाँ पे क्या पी आर है। अगर हम देखें तो दोस्तों यहाँ पे एक्स वाई अपॉन पी क्यू, वाई जेड अपॉन क्यू आर, तो एक्स जेड अपॉन पी आर आएगा। तो एक्स जेड अपॉन पी आर कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलते हैं दोस्तों आगे की ओर, और आगे की चीजों कंप्लीट करते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ट्राइंगल एल एम एन, एंगल ए 60 डिग्री है और एंगल एल हमें निकालना है। तो भाई देखो यहाँ पे एंगल ए के सीधे, अगर देखो एंगल ए फर्स्ट पोजीशन पे तो एल भी फर्स्ट पोजीशन पे, अगर ये 60 है तो एल भी 60 होगा। क्या बात है, आपने ही आंसर बता दिया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे डी है अपॉन एक्स वाई है, और हमें मतलब डी दिया है, और दोस्तों डी जो है वो किसको इक्वल है, मतलब डी किससे प्रोपोर्शन है, एक्स वाई से। और यहाँ पे हमें एक एंगल दिया है दोस्तों, एंगल ई, एंगल वाई को, और ई एफ जो है दोस्तों वो किससे है दोस्तों, वाई जेड से, मतलब ये दोनों प्रोपोर्शन है। तो यहाँ पे हमें ये पता चला कि पहला साइड है, फिर एंगल है, फिर साइड है। तो दोस्तों एस ए एस टेस्ट, कौन सा टेस्ट है, एस ए एस, ऑप्शन नंबर बी। अब मैं आगे चलता हूँ दोस्तों, अगर आगे आप चल रहे हो, यस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप देखोगे तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि अगर इस ट्राइंगल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों ही ट्राइंगल का हाइट सेम है। अब हाइट सेम है तो इसका आंसर बेस में आएगा इसके एरिया का। तो हमें जो एरिया पूछा है दोस्तों, देखो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये पूरा बड़ा वाला, उसका बेस क्या है दोस्तों, बी सी, और बी सी का वैल्यू कितना है दोस्तों, 12। और अगर आप दूसरा जो ट्राइंगल पूछा है ए बी डी, इसका बेस क्या है दोस्तों, बी डी, बी डी का वैल्यू कितना पूछा है दोस्तों, 8। तो फाइनली अगर मैं इसको डिवाइड करूँ, 4 3 जा 4 2 जा, तो फाइनली दोस्तों 3/2। तो यहाँ पे हमने बहुत ही सिंपल तरीके से फर्स्ट लेसन का पूरा पार्ट कंप्लीट कर दिया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेसन की ओर। चलते हैं दोस्तों अब वन बाय वन इसे भी हम फटाफट कवर करते हैं। अगर आप यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे दोस्तों अगर देखोगे तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि आर दी, हाँ चलो ये 1 1 मार्क्स के क्वेश्चन है वो हम बाद में देख लेते हैं, उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। एमसीक्यू पे मैं आता हूँ। एमसीक्यू क्या है, एमसीक्यू, देखो यहाँ पे नेक्स्ट लेसन का हमारा एमसीक्यू चालू हो गया है। तो 1 मार्क्स वाले पे मैं सेपरेट वीडियो आपको बना के देने वाला हूँ, उसका आप टेंशन मत लो, ये पूरा एमसीक्यू सेशन रहने वाला है। तो देखो यहाँ पे लिखा है कि आउट ऑफ गिवन ट्रिपलेट विच इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो देखो पाइथागोरियन ट्रिपलेट मैं बोल रहा हूँ कि इससे रिलेटेड 2 3 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, बट अगर आपने एक क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लिया ना तो आपका काम हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर मैं ध्यान से देखूँ तो हमें क्या करना है, इसमें से जो ग्रेटर नंबर है, मतलब ग्रेटर मतलब ग्रेटेस्ट नंबर है, उसका आप स्क्वायर लो, कितना आ रहा है 100, और जो रिमेनिंग नंबर है उसका आप स्क्वायर लो और उसको प्लस करो। तो देखो रिमेनिंग नंबर 1 और 5 था, 1 का 1 और 5 का 25, तो 26 आ रहा है। तो ये दोनों मैच नहीं कर रहे, मतलब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। सेकेंड वाला चेक करो दोस्तों, अगर आप देखोगे तो ग्रेटेस्ट नंबर 5 है तो 25, रिमेनिंग 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 25। तो भाई ये दोनों मैच हो गया, मतलब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 नंबर्स इज, तो उसे ही हम बोलते हैं दोस्तों पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन पूछा है, आउट ऑफ गिवन ट्रिपलेट विच इज नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो भाई आपको चेक करना होगा कौन सा वाला नहीं है, यहाँ पे नहीं है पूछा है, ये मिस्टेक मत करना दोस्तों। तो ये मैं चाहता हूँ कि आप इसका आंसर बताओ, फटाफट बताओ, तब तक मैं आगे चल रहा हूँ, आप बता सकते हो। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन है दोस्तों, सेम क्वेश्चन है, तो ये भी आप बता सकते हो। अब दोस्तों मैं आगे चल रहा हूँ, देखो क्या बोला, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल इफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स ऑफ राइट एंगल इज इक्वल 169। दोस्तों देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ, ये सब डायग्राम नहीं बनाना है। और यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि जो ए बी स्क्वायर है, और हम क्या करते हैं दोस्तों बी सी स्क्वायर लेते हैं, और ये किसको इक्वल होता है, हाइपोटेनस के स्क्वायर को। तो बोल रहे हैं दोस्तों इन्होंने डायरेक्ट देखो क्या डेटा दिया है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स ऑफ राइट एंगल,
मतलब इसके जो साइड्स है उसका स्क्वायर हमें डायरेक्ट दिया है दोस्तों, सम ऑफ स्क्वायर 169 दिया है। और हमें क्या बोला हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए, तो AC का स्क्वायर है, तो फाइनली दोस्तों AC इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 169। यस, अंडर रूट ऑफ 169 मतलब कितना आएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है भाई, हो गया। अब चलता हूं दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है, और रेक्टेंगल हैविंग अ लेंथ 12। एक भाई रेक्टेंगल है, देखो मैं आपको डायग्राम बना के चीजें समझाऊंगा, आप भी मुझे बता सकते हो आंसर अगर आपको पता है। इसका जो लेंथ है दोस्तों 12 है, और लेंथ ऑफ डायगोनल्स जो है दोस्तों वो 20 है, और हमें क्या करना है, लेंथ ऑफ अदर साइड निकालना है ये। तो भाई आराम से यहाँ पे देखो, आपको पता है रेक्टेंगल है तो 90 का मार्क होता है, तो अपन क्या करते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यहाँ पे 20 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा 12 का स्क्वायर, और यहाँ पे ये वाला साइड हमें नहीं पता तो मैं एक्स स्क्वायर ले रहा हूँ फिलिंग द ब्लैंक सॉल्व करने के लिए। तो मैं पूरा सिस्टमैटिक नहीं सॉल्व करना है, यहाँ पे देखो 400, यहाँ पे 144 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर। तो ये देखो ये 400 माइनस 144 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो फाइनली ये 256 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर। तो फाइनली दोस्तों एक्स है ये अंडर रूट में 256, यस 256 इसका है, 16 का है, तो भाई ऑप्शन नंबर डी। क्या बात है, मजा आ रहा है सर, मजा तो बहुत आ रहा है। चलते हैं दोस्तों, देखो इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, देखो यहाँ पे एक सही फंडा बता दे रहा हूँ, बहुत सारे लोग ना आपको बिना मतलब का तकलीफ में रखेंगे, मैं बहुत सिंपल सा एक फंडा आपको बता दूंगा, तो आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो भाई कभी भी अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा और इसके साइड, अब देखो इन्होंने क्या बोला, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, हमें डायगोनल का लेंथ दिया है अंडर रूट 2, और व्हाट इज लेंथ ऑफ ईच साइड, मतलब इनडायरेक्टली हमें साइड पूछा है। तो भाई मैं एक बोल रहा हूँ कि जब भी MCQ और 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो ये वाला फॉर्मूला आप डायरेक्ट यूज करो, आपको कोई कोई आपको रोक नहीं सकता इस दुनिया में, आपका तुरंत आंसर आ जाएगा दोस्तों। देखो ये तो बिना मतलब का वो स्क्वायर वाला पाइथागोरस वाले टक्कर में जाओगे तो बिना मतलब का सर दर्द होगा, ये सबसे सिंपल है। अब यहाँ पे हमें डायगोनल्स का वैल्यू दिया है दोस्तों √2 कैंसिल हो गया तो आंसर 1 आया, तो 1 है। देखो कितना फास्ट बता रहा हूँ, तो MCQ सॉल्व करने में यही मजा है। अभी तो आप जब 11 12 पे पहुंचोगे, जब 12th में आओगे तो भाई MST CET JEE ये सब बहुत ईजी करा देंगे, बहुत सिंपल, बहुत सारे ट्रिक्स बताएंगे वहाँ पे। अब देखो दोस्तों यहाँ पे इफ द लेंथ ऑफ बोथ डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस, अब देखो भाई ये रोम्बस है, अब रोम्बस में ये इसके दोनों डायगोनल्स हैं। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक डायगोनल का जो लेंथ है वो 60 है, पर अपने को पूरा डायगोनल नहीं चाहिए, हमें बस उसका आधा चाहिए, 30 ले रहा हूँ, और दूसरा कितना 80 है तो उसका आधा 40 चाहिए। और आपको पता है कि डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, तो भाई आप यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई करके आप डायरेक्ट यहाँ पे निकाल सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे लेंथ ऑफ साइड चाहिए ना, तो मैं यहाँ पे उसको एक्स ले रहा हूँ, और आपको पता है 90 के सामने वाले साइड का क्या होता है, स्क्वायर। क्या बात है, तो देखो एक वन साइड स्क्वायर मतलब 40 और 30 का स्क्वायर, देन एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू, ये क्या हो गया 1600, ये क्या हो गया दोस्तों 900, देन एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू ये दोनों का प्लस 2500, देन एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2500, भाई एक्स इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों 25 का 5 और ये 00 का सिंगल 0, तो भाई 50 आंसर है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं आगे चलूँ, देखो आगे, अब आप बोलोगे सर ये इसका आंसर सर बता दो, सर बता दो ना, सर बता दो। भाई मैं यहाँ पे जो चीजें बता रहा हूँ तो इससे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आप सॉल्व करोगे, बहुत सारे क्वेश्चंस 2 मार्क्स में भी आपको दिखेंगे इसके, तो इसलिए बहुत अच्छे से करो। लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल समथिंग समथिंग दिया है और ये कंडीशन दिया है, भाई ये कंडीशंस मतलब क्या होता है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, हमेशा याद रखना वन साइड का स्क्वायर रिमेनिंग दो साइड के स्क्वायर के बराबर है, तो भाई डायरेक्ट बाय डायरेक्ट वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। क्या होगा भाई, राइट एंगल ट्राइंगल, फॉर्मूला पता है ना यार, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। अब मैं चलता हूं दोस्तों आगे की ओर और आगे की चीजें सॉल्व करता हूं। देखो यहाँ पे, हाँ ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन लगा मुझे। देखो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्पेशल मैं ट्राइंगल ड्रॉ करने वाला हूँ। हाँ अब देखो यहाँ पे एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको ये है, इन ट्राइंगल एबीसी, नेमिंग पहले मत दो, सबसे पहले आपको पता है कि ये वैल्यू है, ये वैल्यू है और ये वैल्यू है, सबसे बड़ा वैल्यू जो है वो अपना हाइपोटेन्यूज है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 12। अब दोस्तों जो बचा हुआ वैल्यू उसमें से एक वैल्यू मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एक वैल्यू यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 6√3। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो हाइपोटेन्यूज का नाम क्या है दोस्तों, हाइपोटेन्यूज जो मैंने लिया उसका नेमिंग क्या है दोस्तों, AC है, और बचा गया दोस्तों B। अब आप कोई भी एंगल निकाल सकते हो, अब आपको पता है कि अगर वो हाइपोटेन्यूज है 90 है। अब दोस्तों आपको एक कंडीशन पता है, आपको कौन सा वाला बोला है एंगल निकालने के लिए, ए निकालने बोला है ना, ए, तो ए के सामने वाला जो साइड है दोस्तों वो हाइपोटेन्यूज का क्या है, ए के जो सामने वाला जो साइड है दोस्तों वो हाइपोटेन्यूज, देखो ये जो साइड है
वो हाइपोटेन्यूज का क्या है, आधा है। अगर आप देखोगे ये 6 जो होता है वो 12 का हाफ होता है, और जब भी अगर कोई भी वैल्यू हाइपोटेन्यूज का हाफ होता है तो इसका मतलब वहां पे एंगल 30 का है। कौन सा एंगल है दोस्तों, 30 का। तो ऑप्शन नंबर ए याद रखना। अगर कोई भी साइड √3/2 टाइम्स है हाइपोटेन्यूज का तो वहां पे 60 आएगा। 1/√2 टाइम्स इंटू हाइपोटेन्यूज है तो 45 आएगा, और आधा है, जैसे देखो ना 12 का आधा है ना भाई 6, तो डायरेक्ट लिखो ना भाई, भाई डायरेक्ट लिखो ना भाई, भाई डायरेक्ट लिखो ना भाई, फटाफट एक कमेंट करो भाई, डायरेक्ट लिखो ना भाई, ऐसा कमेंट करो। चलो अब दोस्तों ये होने के बाद अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, और ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। यस, देखो ये क्वेश्चन भी है, द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर इज 10√2 सेंटीमीटर। अगर आप ध्यान से देखोगे 10√2 सेंटीमीटर इट्स पेरीमीटर। देखो बहुत सारे लोग फिर खतरनाक लोग आएंगे, अरे भाई स्क्वायर का मैंने एक फंडा दे दिया है ना भाई, भाई क्यों टेंशन ले रहे हो भाई, भाई दे दिया ना भाई। तो यहाँ पे 1/√2 है, डायगोनल्स पता है क्या भाई, डायगोनल्स पता है 10√2। देखो √2 कैंसिल हो गया, 10 है। और दोस्तों अपने को पैरीमीटर चाहिए, बहुत सारे लोग खतरनाक लोग डायरेक्ट 10 पे टिक मारेंगे, भाई आगे पैरीमीटर पूछा है उसको आप जो भी वैल्यू उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर क्या आएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी 40। इसके बाद एक क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन आपके लिए, विच ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम गिवन डेटा विच इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो आपको बताना है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेसन की ओर। इस लेसन में बस आपको इतनी चीजें कर लेना, एक ज्योमेट्रिक मीन का है वो तो मैं उसके अंदर बताऊंगा जब सम सॉल्व कराऊंगा। तो अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों लेसन नंबर 3 का हम एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं। फटाफट ध्यान देना है, यहाँ पे कोई भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अगर आप बहुत अच्छे से ध्यान दोगे तो बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस इस टॉपिक के अंदर आप ला सकते हो। तो दोस्तों अगर आप देखोगे, टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर सच दैट सर्कल पासेस थ्रू सेंटर ऑफ द सेंटर ऑफ अदर। मतलब ये देखो, ये जो सर्कल है सपोज इसका जो सेंटर है, दूसरा वाला सर्कल दोस्तों इसके सेंटर से पास हो रहा है, और ये वाला भी सर्कल इसके सेंटर से पास हो रहा है, और दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस दोस्तों 12 है। तो देखो अगर आप, मैं इसमें से ये सर्कल को अगर बाहर निकालता हूँ, इसका सेंटर ये है और ये डिस्टेंस 12 है, तो आप बताओ दो भाई इसका रेडियस कितना है। तो कभी भी याद रखना, दो सर्कल अगर एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं तो उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो उसका रेडियस होता है। तो देखो व्हाट इज रेडियस ऑफ इस सर्कल, तो भाई डायरेक्ट 12 आएगा। बहुत सारे लोग 24 लिख के रखते हैं कि 12 + 12 24। अ सर्कल टचेस ऑल साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। कोई भी पैरेललोग्राम है और सर्कल उसके सभी साइड को टच है तो वो पैरेललोग्राम हमेशा क्या हो सकता है, यस आप बताओ क्या बात है, रोम्बस। तो ये हमेशा याद रखना, इसलिए एमसीक्यू का प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आप समझ लो कि देखो ये एक ट्राइंगल सर्कल है, इसके अंदर एक एंगल है, और इस एंगल का नाम दोस्तों क्या है, देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, एंगल ACB। और ये एंगल कितना है दोस्तों, 65। और हमें क्या पूछा, मेजर ऑफ आर्क ACB, हमें इस आर्क का वैल्यू पूछा है, इस आर्क का। तो हमेशा आपको कभी भी कोई भी एंगल सर्कल के एंड तक टच है, देखो ना इंस्क्राइब बोला है तो मतलब सर्कल के एंड तक टच होगा। तो आपको सबसे पहले अगर ये 65 है तो देखो ये जो एंगल होता है दोस्तों ACB वो हमेशा हाफ होता है, किसका हाफ होता है, मेजर ऑफ आर्क AB का। अब दोस्तों आपको पता है ये 65 है और ये हाफ है, ये क्या है दोस्तों, मेजर ऑफ आर्क क्या है दोस्तों AB। तो ये 2 यहाँ पे आएगा तो 130 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, मेजर ऑफ आर्क AB। तो अगर आपको AB पूछा होता तो अपना 130 आंसर आता, डबल। मैं डायरेक्ट बोल सकता था 65 का ये डबल होता है, बहुत सारे लोग को धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। बट मैं उन बच्चों के लिए काम कर रहा हूँ जो बेचारे लास्ट टाइम पे चीज़ों को देख रहे हैं तो उनको भी अच्छे से चीज़ें समझ में आए। तो यहाँ पे 130 है, बट अपने को ये नहीं पूछा, अपने को रिमेनिंग पूछा है दोस्तों। तो आप पूरे सर्कल का लेंथ, पूरे सर्कल का अगर आप मेजरमेंट करोगे तो कितना आता है 360, उसमें से आप 130 को माइनस कर दो। अगर आप 360 में से 130 को अगर आप माइनस करते हो तो देखो 0 - 0 यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे 230 आंसर है, कहीं पे है, यस ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट है। क्वेश्चन की ओर देखो भाई, ये बहुत ही पावरफुल क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे से इसको ध्यान देना चाहिए। अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखोगे तो यहाँ पे क्या बोला है, और ये सबसे मतलब बोला जाए ये पूरे सेशन का सबसे बेस्ट क्वेश्चन मुझे लगा। बोला है दोस्तों देखो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी तो आपको पता है यार, उसके अपोजिट एंगल का, जैसे यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे डी है, एक सर्कल की तरह लिखना, नहीं तो बहुत सारे लोग ABC यहाँ लिखते हैं, रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, अभी हमें एक प्रॉपर्टी उसका पता है कि उसके जो अपोजिट एंगल है, जैसे एंगल A और एंगल C का प्लस कितना होगा 180, ये तो हमें पता है। और मैं A और C इसलिए लिया क्योंकि A और C के बारे में यहाँ पे बात है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे एक कंडीशन हमें दिया है कि ट्वाइस मतलब 2 एंगल A, देखो ट्वाइस दी मेजर ऑफ एंगल A इज मतलब इक्वल
थ्राइस, थ्राइस मतलब थ्री, मेजर द एंगल सी, मतलब एंगल सी को, मतलब ये हमें गिवन कंडीशन है। मतलब यहाँ पे एंगल ए है पर अपने को टू चाहिए, तो भाई पूरे इक्वेशन को टू से मल्टीप्लाई कर दो ना यार। देखो टू एंगल ए प्लस टू एंगल सी इक्वल टू 180 को भी अगर टू से मल्टीप्लाई करता हो तो डायरेक्ट 360 लिखो ना भाई। तो देखो यहाँ पे ये रिप्लेसमेंट हो जाएगा दोस्तों, इसकी जगह पे आप थ्री एंगल सी लिख सकते हो। अब बताओ मजा आ रहा है कि नहीं ये क्वेश्चन में 360। अब देखो ये दोनों को प्लस करोगे तो फाइव एंगल सी विच इज इक्वल टू 360, तो एंगल सी विच इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय फाइव। अगर मैं फाइव से अगर डिवाइड करूँ तो दोस्तों देखो यहाँ पे कर रहा हूँ 360 को डिवाइड करूंगा तो फाइव सेवन जा 30, फाइव सेवन जा 35, और यहाँ पे फाइव टू जा 10, तो दोस्तों 72 आ रहा है। यस 72 परफेक्ट आंसर। तो भाई इसी तरह से आपको सॉल्व करना होगा। अब दोस्तों यहाँ पे चलते हैं, हाउ मेनी सर्कल्स कैन ड्रॉ पासिंग थ्रू द थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब देखो भाई ऑब्जर्व कर लो ना, ये देखो एक दो तीसरा एक पॉइंट ले लिया, इससे कितने सर्कल पास हो सकते हैं? तो ज्यादा से ज्यादा अगर मैं देखूँ तो इससे एक एक सर्कल हम पास कर सकते हैं। अब ये कोई बोलेगा नहीं सर एक यहाँ से ही पास होगा, भाई यहाँ से तीनों पे जाना चाहिए। अगर आप यहाँ से कर रहे हो तो एक ही पॉइंट कवर हो रहा है, आपको तीनों करने जाओगे तो एक ही सर्कल पास होगा। हाँ अगर एक पॉइंट होता तो मैं कितना भी सर्कल एक पॉइंट से बना सकता था, इसलिए इन्फाइनाइट सर्कल कितना भी एक पॉइंट से। तो याद रखना अगर थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है तो समझ जाना कि भाई बस एक ही सर्कल बना सकते हैं। तो लास्ट है ऑप्शन नंबर डी, वन एंड ओनली वन यूनिक सर्कल। अब भाई ये देखो ये एक्सटर्नली और इंटरनली का मैटर तो मैंने पहले ही क्लोज कर दिया कि इसमें ज्यादा मैटर नहीं होना चाहिए। देखो भाई मैंने बोला कि घर के बाहर अपना बिहेवियर कैसा होता है, अच्छा होता है। तो एक्सटर्नली आया तो दोनों रेडियस को प्लस कर दो, बस एक बार देखो कि भाई ये रेडिया है ना, नहीं तो पता चला डायमीटर दिया, दोनों को प्लस कर दो। 5.5 4.2, चलो आप ही बताओ 7 और 9, 9.7 है क्या भाई? यस ऑप्शन नंबर ए। अगर हम आगे चले, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल इंस्क्राइब इन अ सर्कल। भाई सेमी सर्कल के अंदर जो भी, ये देखो सेमी सर्कल है ये, इसके अंदर जो भी एंगल बनेगा, जो भी एंगल यहाँ पे बनता है 90 का बनता है। तो भाई ये तो डायरेक्ट एंगल इंस्क्राइब इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल, तो ये पता होना चाहिए। अब देखो भाई यहाँ पे इंटरनली घर के अंदर हमारा बिहेवियर कैसा होता है भाई, घर के अंदर सबसे बड़े मतलब बोलते हैं साइंस हम ही कहे जाते हैं। तो ये चल ये लेकर आ वो लेकर आ ये यहाँ रख, घर के अंदर ये सब चलता है। तो घर के अंदर हमारा बिहेवियर कैसा है, अच्छा नहीं है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ग्रेटर रेडियस है उसमें से, अब देखो ये रेडियस है कि डायमीटर है, देखो यहाँ फंसाने के लिए देखो डायमीटर दिया है, तो अपने को इसको रेडियस फॉर्म में करना होगा। तो इसका रेडियस 4 है और इसका रेडियस 3 है, तो 4 माइनस 3 अगर करोगे तो आंसर 1 आएगा। यस ऑप्शन नंबर डी, माइनस करेंगे इंटरनली में। अब ये मेरे को बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे पॉइंट ए बी सी आर ऑन दी सर्कल, मतलब एक सर्कल है, एक पॉइंट ए है, सपोज मैं यहाँ पे ए ले ले रहा हूँ, यहाँ पे बी ले ले रहा हूँ और यहाँ पे सी, सच दैट मेजर ऑफ आर्क ए बी एंड मेजर ऑफ आर्क बी सी, मतलब ये ए बी आर्क और ये बी सी आर्क एक दूसरे को, ए बी और बी सी सॉरी ये नीचे का, देखो भाई ये ए बी आर्क और ये बी सी आर्क एक दूसरे को इक्वल है और उन्होंने 120 बोला है, तो ये अगर 120 ये भी क्या है 120 है, तो बचा वाला भी भाई 120 ही होने वाला है। अगर आप देखोगे पूरे सर्कल का तीनों आर्क का प्लस कितना होता है 360 होता है। नो पॉइंट एक्सेप्ट पॉइंट बी इज कॉमन टू द आर्क, मतलब पॉइंट बी जो है वो कॉमन है। विच इज टाइप्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी, मतलब अंदर एक ट्राइंगल बना दो भाई। अब देखो मैंने एक ये इस तरह का तो अपने बुक में भी सम है, देखो अगर ये 120 है तो मैंने क्या बोला है कि एंगल हाफ होता है 60 होगा, ये 120 तो इसके सामने वाला एंगल 60 होगा, ये 120 तो इसके सामने वाला एंगल 60 होगा। तो डायरेक्ट बाय डायरेक्ट देख लो ना भाई, इक्विलेटरल ट्राइंगल कहीं है क्या? ऑप्शन नंबर ए, सोचने की क्या जरूरत है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे अगर इस तरह का कभी भी क्वेश्चन पूछा रहा कि हमें पूछा है कि देखो आर एस पी हमें दिया है, आर एस पी ये हमें दिया है दोस्तों, कितना दिया 80, और हमें ये एंगल पूछा है, हमेशा याद रखना अगर इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो ये एंगल हमेशा इसको इक्वल होता है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा दोस्तों 80 आएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये वाला भी पार्ट आपको बहुत अच्छे समझ में। आप चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट आगे की ओर। तो दोस्तों अब सर्कल अब कंस्ट्रक्शन पे आ चुके हैं, कंस्ट्रक्शन फोर्थ लेसन पे हम पहुंच चुके हैं। फोर्थ लेसन का फटाफट एमसीक्यू कवर करेंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे, डैश नंबर ऑफ टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू द सर्कल फ्रॉम द पॉइंट ऑन द सर्कल। अब देखो दोस्तों सर्कल के ऊपर अगर सपोज एक पॉइंट है तो इससे कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं भाई, एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा ऑप्शन नंबर सी। खुद से डायग्राम बना के देखा करो कि भाई इसका आंसर क्या है, फटाफट आंसर मत दे दिया करो। टेंजेंट ड्रॉ एट द एंड ऑफ द डायमीटर, देखो यहाँ पे
ये देखो ये डायमीटर है, अगर सपोज मैं यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे एक टेंजेंट, भाई दोनों देख लो क्या है, एक दूसरे को पैरेलल है। ऑप्शन नंबर बी। इस तरह का आपने डायग्राम भी बनाया होगा। अब देखो भाई यहाँ पे अगर कभी भी इस तरह की चीजें आई तो आपको ये देखना है कि इसमें से अगर आप ध्यान से देखोगे तो एल एम जो है, तो एल एम से रिलेटेड वाला जो एल एम से रिलेटेड ये ट्राइंगल है, तो मतलब ये स्मॉलर होगा। और एच आई अगर देखोगे 3 है, यहाँ पे ये वैल्यू ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, तो ये क्या होगा, बिगर होगा, या तो आप ग्रेटर भी कंसिडर कर सकते हो, यहाँ पे स्मॉलर में ही चल रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोस्तों देखो यहाँ पे कौन सा ट्राइंगल स्मॉलर है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोस्तों एल एम एन स्मॉलर है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो परफेक्ट है। अब दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखोगे नेक्स्ट, डैश नंबर ऑफ टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू द सर्कल फ्रॉम द पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। अगर समझो सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, भाई आपने सीखा है 2 टेंजेंट्स हम ड्रॉ करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पे देखो भाई दिया है, हाँ यहाँ पे आप ये गड़बड़ कर दोगे, पता है कि आपको आंसर पता है, पर इसको ध्यान से देखो। अगर ए बी सी बोला है ना, ए बी सी मतलब पूरा, अगर ध्यान से देखोगे बड़ा वाला ट्राइंगल, तो कितने पार्ट से, टोटल 4 पार्ट है, तो 4 आएगा ऊपर, और बाद में ए डी ई लेना है, ए डी ई लेना है, तो दोस्तों यहां तक कितने पार्ट है, 3 पार्ट है, तो 4/3, तो ऑप्शन नंबर डी। तो बहुत सारे लोग घाई घाई में सी लिख के आते हैं। अब देखो विच थ्योरम इज यूज कंस्ट्रक्टिंग द टेंजेंट टू द सर्कल बाय यूजिंग सेंटर ऑफ अ सर्कल। जब भी हम सर्कल के सेंटर का यूज करते हैं तो दोस्तों हम यहाँ पे कौन सा थ्योरम यूज करेंगे, सेंटर रेडियस थ्योरम, सॉरी टेंजेंट रेडियस थ्योरम, जिसको हम टेंजेंट थ्योरम भी डायरेक्ट बोलते हैं। तो दोस्तों इस थ्योरम का हम यूज करते हैं, जो सर्कल लेसन में हमने पढ़ा है, वैसे तो आप मेरे वीडियो में देखे भी होंगे। अब देखो भाई यहाँ पे क्या है, इस वाले मैटर को समझने की कोशिश करो, बहुत खतरनाक तरीके से क्वेश्चन दिया है। देखो यहाँ पे हमें क्या बोला है दोस्तों, कि वही पूछा है ग्रेटर स्मॉलर, तो भाई फटाक से बता सकते हो, ए सी 7 है तो ए सी वाला ग्रेटर होगा, तो ए बी सी ना, तो देखो ए बी सी जो है ग्रेटर है, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट की ओर। अब देखो ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी हम बहुत शानदार तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और ये बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन मुझे लगता है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। यहाँ पे समथिंग समथिंग हमें कुछ दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमें पूछा गया कि भाई बताओ कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका ट्रू होने वाला है। तो यहाँ पे हमें इसका क्या करना है दोस्तों, आंसर देना है। तो देखो सबसे पहले कि अब ग्रेटर वाला पता कर लो भाई, ए बी है, और यहाँ पे स्मॉलर क्या है, ए क्यू है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे ए बी रख दे रहा हूँ, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ए बी हमारा ग्रेटर है, और आपको पता है ए क्यू, तो ए क्यू यहाँ पे कुछ आएगा, तो हमें पता चल गया एक ए डैश क्यू डैश बी, एकदम परफेक्ट तरीके से निकाल दिया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेसन की ओर। तो दोस्तों चलते हैं अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की शुरुआत करते हैं, और मैं चाहता हूँ कि इसका आंसर मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ही देना चाहिए, आपने बहुत अच्छे से कवर किया होगा। अब दोस्तों देखो यहाँ पे क्या बोला है, पॉइंट पी इज द मिड पॉइंट। जब भी अगर मिड पॉइंट का फंडा आता है ना भाई, तो देखो डायरेक्ट ये दोनों को शॉर्ट में अगर आप एमसीक्यू सॉल्व करते हो तो ये दोनों को प्लस करो। देखो 6 और -4 कितना आएगा दोस्तों, 2, और उसको 2 से डिवाइड कर दो, आंसर क्या आएगा 1। चेक करो ऑप्शन में 1, एक इसमें है और इसमें, ये दोनों में से कुछ हो सकता है। फिर ये दोनों को प्लस करो, 2 और 2 कितना होगा 4, 4 को 2 से डिवाइड करो, 2 आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। देखो ऐसे फटाफट आप एमसीक्यू ऐसे सॉल्व कर सकते हो। अब देखो भाई ये है, अब यहाँ पे हमें क्या बोला है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इज 5 सेंटीमीटर। भाई उन्होंने पहले से ही दिया, तो यहाँ पे अपने को डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला सभी को पता है। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला मत लिखो, आप सॉल्व कर रहे हो ना, तो मैं यहाँ से इसमें से माइनस कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 5 - 2 पहले वाले का, और सेम इसमें से इसको माइनस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा x - 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 5 है। तो मैं पहले राउंड में क्या करूँगा पता है, ये स्क्वायर रूट हटाऊंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और ये 5 - 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे x - 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 25, ये आपको पता है 3 आएगा, 3 का स्क्वायर, और ये x - 2 का होल स्क्वायर। तो देखो ये 25, ये दोस्तों क्या हो जाएगा 9, और ये x - 2 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों 25 - 9 अगर आप करते हो, तो यहाँ पे x - 2 का होल स्क्वायर, तो फाइनली यहाँ पे आंसर कितना आएगा 16, x - 2 का होल स्क्वायर। फाइनली मैं अगर इसको यहाँ पे रूट फॉर्म में भेज रहा हूँ, तो x - 2, और यहाँ पे जो हमें आंसर मिलेगा दोस्तों +-4 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आंसर प्लस माइनस फॉर्म में आ सकता है। तो एक बार +4 ले लो x - 2, और एक बार -4 x - 2। तो देखो यहाँ पे ये 4 है, 2 यहाँ पे आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो बताओ भाई x का वैल्यू कितना है, भाई 6 है। भाई यहाँ पे -4 है, भाई यहाँ पे आएगा तो +2 होगा, तो भाई बता दो कितना आएगा, -2 है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें 2 वैल्यूज मिले, एक मिला 6 और एक -2। तो इन्होंने हमें जो वैल्यू दिया है दोस्तों ये 6, पर अगर इन्होंने ऑप्शन में ये रखा रहता तो ये भी आंसर आता। तो दोस्तों ये हमारा आंसर है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, ये तो आप खुद निकाल लोगे क्योंकि अभी मैंने बताया डिस्टेंस फॉर्मूले से। अब देखो दोस्तों यहाँ पे बोला है
सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट और समथिंग सेम है दोस्तों, जैसे अभी मैंने कराया वैसे सेम टू सेम क्वेश्चन है। लेंथ ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, मतलब आपको डिस्टेंस वाले फॉर्मूले की तरह इसे सॉल्व करना है, तो इसको भी आपको ही सॉल्व करना है, ये आराम से आप सॉल्व कर लोगे। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। हाँ, जब ये ओरिजिन वाला मैटर आता है ना दोस्तों, तो ये अंडर रूट ले लो। ये देखो -3 है, -0 लेंगे क्योंकि ओरिजिन का पॉइंट क्या आएगा 0,0, तो इसमें से 0 माइनस करेंगे तो -3 का ही स्क्वायर होगा, और यहाँ 4 - 0 करेंगे तो ये 4 का स्क्वायर होगा। तो फाइनली दोस्तों ये क्या होगा 9, और ये क्या होगा दोस्तों 16, तो फाइनली ये 25, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 5, तो आंसर क्या आएगा दोस्तों 5 सेंटीमीटर। तो ये याद रखना, माइनस पे मत लिख देना। अब दोस्तों देखो यहाँ पे बोला है इफ द पॉइंट डिवाइड द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, और समथिंग समथिंग यहाँ पे दिया है, पॉइंट डिवाइड द सेगमेंट ए एंड बी एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए। हाँ, बहुत बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। देखो अगर आपको कभी भी कोऑर्डिनेट निकालना है तो मैंने बोला कि फॉर्मूला याद रखो मन, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों मन, यहाँ पे x और यहाँ पे x, यहाँ पे x2 और यहाँ पे x1 प्लस सेक्शन फॉर्मूला जब भी रेशियो आएगा, और y का क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या आएगा m, यहाँ पे n, यहाँ पे y2, यहाँ पे y1 और यहाँ पे m और यहाँ पे n। जस्ट आपने लिखा। अब ये होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जस्ट देखो यहाँ ये जो भी पार्ट आपको दिया है दोस्तों, देखो उन्होंने क्या बोला कि ये वाला पॉइंट डिवाइड कर रहा है, तो ये वाला पॉइंट जो डिवाइड करता है उसको आप एक्स वाई कंसिडर करोगे, और पहला वाला पॉइंट हमें ए नहीं पता है, बी हमें पता है दोस्तों, बी कितना है दोस्तों -1 और -1, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमेशा x1 y1 होता है और ये हमेशा x2 y2 होता है। ये जो मैं बता रहा हूँ नोटेशन हमेशा याद रखना, आप कभी मिस्टेक नहीं करोगे। अब देखो यहाँ पे x का वैल्यू आपको पता है 1 है, m आपको पता है m कितना है दोस्तों, देखो यहाँ पे 5:2 है तो 5 है, x2 आपको पता है x2 कितना है दोस्तों -1 है, n कितना है दोस्तों n 2 है, और x1 कितना है दोस्तों x1 कितना है दोस्तों नहीं पता है, x1 पता ही नहीं है भाई, और m प्लस n, तो ये दोनों को डायरेक्ट प्लस करके 7 लिख रहा हूँ, 7 यहाँ पे आएगा, ये -5 + 2x1, तो ये 7 + 5 2x1, ये 12 2x1, तो ये 2 से डिवाइड होगा तो x1 का वैल्यू 6 आया। अब ऑप्शन में कहीं पे भी अगर आपको 6 दिखा तो आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अब ये मत सॉल्व करते जाना। हाँ, अगर 2 जगह ऑप्शन में 6 दिखा तो ये भी सॉल्व करना होगा, तो ये एक फंडा अप्लाई करके चलना। अब देखो दोस्तों यहाँ पे सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, मतलब एक सेगमेंट है ए बी, वो दोस्तों वाई एक्सिस को पैरेलल है, और यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट उन्होंने ए का क्या दिया है 1,3, और वाई एक्सिस को पैरेलल है दोस्तों, तो अगर ये 1 है तो यहाँ पे भी दोस्तों ये 1 ही होने वाला है, और ये प्लस ही होगा, इसमें कोई फर्क नहीं है। अब दोस्तों देन कोऑर्डिनेट ऑफ बी, अब अगर आप ध्यान से देखोगे अगर स्टार्टिंग तो इसका 1 होने वाला है, तो इसमें 1 नहीं है, इसमें भी 1 नहीं है, इसमें भी 1 नहीं है, ये है, तो भाई ये वाला 1 होगा, और ये हो सकता है नीचे है तो माइनस हो, पर वो वाला तो हमको बताया नहीं कहाँ पे, पर स्टार्टिंग 1 है तो कहीं पे भी स्टार्टिंग 1 नहीं है, तो क्योंकि ये अगर पैरेलल है तो समझ जाना कि इसका जो वैल्यू x का होगा इसका भी x का वैल्यू सेम होगा, तो ये भी हो गया। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखो ये मिड पॉइंट है, तो ये मैं चाहता हूँ कि आप बताओ, फटाफट आप बता दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अब देखो यहाँ पे ये सेक्शन फॉर्मूले से सॉल्व करना है, पॉइंट पी डिवाइड कर रहा है, ये भी आप बता सकते हो, ये तो डायरेक्ट बता सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये देखो ये, हाँ ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, सेंट्रॉइड फॉर्मूले के ऊपर है, सम ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टाइसेस, मतलब ये मतलब उन्होंने हमें डायरेक्ट x1 x2 x3 ये पूरे का प्लस एक साथ दिया है इज 12, और इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं दोस्तों, जब निकालते हैं तो हमें ये 12 पता है, 3 से डिवाइड करोगे तो x विच इज इक्वल टू 4 आएगा, तो x विच इज इक्वल टू 4 किस में दिख रहा है भाई, ये भाई आप आगे सॉल्व ही मत करो, डायरेक्ट आंसर बता दो। तो यहाँ पे ये वाला भी पार्ट सॉल्व हो गया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की ओर, और नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं दोस्तों आगे, ट्रिग्नोमेट्री के अलग अलग एमसीक्यूज को हम सॉल्व करते हैं, और बहुत ही शानदार तरीके से इसे भी हम सॉल्व करेंगे। ऑलरेडी अगर आपने देखा होगा तो आज का पेपर आपका बहुत ही शानदार गया है दोस्तों। अगर आप देखोगे यहाँ पे कॉस है और यहाँ पे दोस्तों सेक है, अगर कॉस और सेक अगर हम देखें तो ये हस्बैंड एंड वाइफ है, और हस्बैंड एंड वाइफ का मल्टीप्लीकेशन कितना होता है दोस्तों, आपको पता है कि भाई 1 होता है, तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। मैंने आपको बताया कि फाइटिंग, हस्बैंड एंड वाइफ फाइटिंग, देन आंसर इज 1। दोस्तों ये आइडेंटिटी का फॉर्मूला है 1 + cot स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा आएगा, तो ये ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे कॉट है और टेन है, देखो ये हस्बैंड एंड वाइफ फिर से है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन का आंसर क्या आएगा दोस्तों 1 आएगा।
अब अगर मैं आगे चलता हूँ, यहाँ पे बताओ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या आएगा। तो दोस्तों अपने पास एक आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा। तो मैं फाइनली अगर मैं लिखूँ तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पे आंसर फाइनली कितना आ जाएगा दोस्तों 1। तो यहाँ पे डायरेक्ट बाय डायरेक्ट आप यहाँ पे आंसर क्या लिख सकते हो दोस्तों 1। अब दोस्तों अगर मैं आगे चलूँ नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो भाई यहाँ पे सेम क्वेश्चन आ गया है। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है और दोस्तों मैंने आपको बताया है कि कहीं पे भी अगर साइन 90 माइनस थीटा है तो साइन के बाद क्या आता है दोस्तों कॉस। तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों कॉस थीटा, और ये स्क्वायर फॉर्म में तो ये भी स्क्वायर है। और दोस्तों आपको आइडेंटिटी याद है साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का आंसर कितना आता है दोस्तों 1। आप बोलोगे सर सभी का आंसर 1 ही लिख देंगे क्या, भाई ऐसे नहीं करना है, थोड़ा बहुत पढ़ के अच्छे से लिखना है। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे क्या है दोस्तों, हाँ इसे आपको थोड़ा सॉल्व करना होगा। यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है, तो अगर मैं यहाँ पे अगर लिखने की कोशिश करूँ तो दोस्तों 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का क्या आएगा दोस्तों कोसेक स्क्वायर ए, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फाइनली इस टर्म में नहीं दिख रहा है, तो इसे हम 1 अपॉन साइन ए साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, दिखाई दे रहा है सभी को। और चलो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और इसे आप 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हो। तो फाइनली दोस्तों अगर आप देखोगे तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1। तो कॉस और साइन क्या हो जाएगा दोस्तों कॉट स्क्वायर ए। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, कॉस अपॉन साइन कॉट बोलते हैं, अगर साइन अपॉन कॉस होता तो टेन होता, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या आएगा दोस्तों डी। भाई इधर पे भी ध्यान दे, तो क्या कमेंट कर रहे हो यार बिना मतलब का, यहाँ पे ध्यान दो। अब दोस्तों चलते हैं आगे, नेक्स्ट है यहाँ पे देखो साइन थीटा का हमें वैल्यू दिया है हाफ, देन हमें थीटा का वैल्यू निकालना है। भाई बता दो यार साइन थीटा का वैल्यू अगर हाफ है, देखो देखो साइन थीटा विच इज इक्वल टू हाफ है, तो भाई साइन थीटा साइन के टेबल में हाफ किसका वैल्यू होता है दोस्तों साइन 30 का, साइन साइन कैंसल देन थीटा विच इज इक्वल टू 30। बताओ भाई क्या आएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे अगर मैं आगे की ओर चलता हूँ तो भाई ये मैंने डायरेक्ट आपको बताया, कहीं पे भी अगर देखो इस तरह का अगर कोई भी फॉर्मूला आता है तो देखो साइन में अगर ऐसा आता है तो हम उसका आंसर कॉस में लिखते हैं, कॉस में आता है तो साइन में, टेन में आता है तो हम कॉट में लिखते हैं, और अगर सेक में आता है तो अपन किस में लिखते हैं दोस्तों कोसेक में। तो ये आपको सब कुछ पता होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर टेन में है तो इसका आंसर दोस्तों कॉट में आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों कॉट थीटा। अब मैं अगर आगे चलूँ तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम आगे देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे देखो कॉट है, यहाँ पे क्या है दोस्तों कॉस 45। यस अगर आपको यहाँ पे कॉस 45 का वैल्यू निकालना है तो बहुत ही सिंपल सा वैल्यू है 1 अपॉन √2 होता है, और ये जो वैल्यू है दोस्तों साइन 45 को इक्वल होता है। साइन 45 देखो यहाँ पे साइन 45 का वैल्यू भी दोस्तों 1 अपॉन √2 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोस्तों यहाँ पे है साइन थीटा विच इज इक्वल टू 3/5, और दोस्तों हमें क्या करना है कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। तो भाई ये तो सिंपल सा आइडेंटिटी से सॉल्व होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। तो साइन का वैल्यू कितना है दोस्तों 3/5 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, देन कॉस स्क्वायर थीटा 3 का स्क्वायर 9 25 इक्वल टू 1, देन कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1 माइनस 9 अपॉन 25, देन कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 25 1 जा 25 बाय 9 अपॉन 25। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों 16 अपॉन 25, then cos theta which is equal to under root of 16 upon 25, then cos theta which is equal to यहाँ पे 4 upon 5। तो दोस्तों ये यहाँ पे डायरेक्ट 4 अपॉन 5 जो वैल्यू है दोस्तों ये, अब यहाँ पे 4 अपॉन 5 यहाँ पे हमने डायरेक्ट बाय डायरेक्ट लिख दिया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यस ये मैं चाहता हूँ कि इसका आंसर आप देने की कोशिश करो, और शायद उन्होंने दोनों ही क्वेश्चन एक में ही लगा दिया, तो मैं सबसे पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर नीचे वाला सॉल्व करते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर्मूला। तो भाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा करेक्ट फॉर्मूला है। अगर आप ध्यान से देखोगे 1 प्लस सेक स्क्वायर नहीं होता भाई, तो ये रॉन्ग है, तो डायरेक्ट आपको यहाँ भी मिल गया, यही अपना ऑप्शन है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक होता है, 1 प्लस सेक स्क्वायर नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर बी। अब ये होने के बाद दोस्तों अब देखो आप डायरेक्ट बाय डायरेक्ट नीचे आ जाओ। अगर अपने को एंगल ए 30 दिया है और अपने को क्या बोला है tan 2a निकालना है, तो भाई 10 2 मल्टीप्लाई बाय 30 मतलब यहाँ पे क्या है 1060, और 1060 का तो वैसे आपको आंसर याद होना चाहिए। अगर आप ट्रिगो का आप अगर वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो तो 1060 का जो आंसर है दोस्तों क्या आएगा √3। तो भाई यहाँ पे √3 है क्या, यस ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों चलते हैं आगे,
वन बाय वन चीज़ों को सॉल्व करते हैं। तो अभी ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन का तो सेपरेट वीडियो देने वाला हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ स्पेशल वीडियो देने वाला हूँ दोस्तों। यस, अब देखो भाई, मेंसुरेशन के पार्ट पे आते हैं और मेंसुरेशन की चीज़ों को फटाफट 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 सॉल्व करते हैं। और यहाँ पे आप मुझे बताओगे कि इसका फाइनल आंसर क्या है। इफ द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया निकालना है यार। टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या है, चलो लिखो LB प्लस BH और प्लस LH। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा 2, L का वैल्यू कितना है दोस्तों, L का वैल्यू देखो, ये L है, ये B है और ये H है। अब MCQ में सॉल्व करो तो फटाफट करो। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 16 मल्टीप्लाई बाय B कितना है 14, B कितना है दोस्तों 14 मल्टीप्लाई बाय 20 और यहाँ पे L कितना है दोस्तों 16 मल्टीप्लाई बाय 20। तो फाइनली अगर मैं देखूँ तो 2 है। अगर देखो दोस्तों यहाँ पे 16 मल्टीप्लाई बाय 14 अगर आप करते हो, चलो आप बताओ कितना होगा। 4 6 जा 24, 4 1 जा 4 और 2 6 0, 1 6 जा 6 और 1, तो ये 4, ये 1 और ये 224। तो फाइनली यहाँ पे 224 है। अब देखो ये 14 2 जा 28 होगा और पीछे एक 0 लगा दो, 16 2 जा 32 होगा, पीछे एक 0 लगा दो। फाइनली दोस्तों देखो 224 है और 280 है। चलो आप प्लस करके बताओ कमेंट में। ये 4 है, ये 10 और 2 12, 1 कैरी, 3 5 7 8, तो दोस्तों 824 है। तो यहाँ पे 824, तो भाई 1648 इसका आंसर है क्या कहीं पे। यस, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों 1648 सेंटीमीटर स्क्वायर, परफेक्ट आंसर। तो भाई ये आपको सॉल्व करके, ये सब बोला जाए तो ये सॉल्व करके आपको यहाँ पे आंसर निकालना था। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमें क्या दिया है दोस्तों, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर दिया है। तो भाई टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, 3πr² है। जैसे मुझे याद है फॉर्मूले, वैसे आपको भी आने चाहिए। और दोस्तों हमें टोटल सरफेस एरिया डायरेक्ट दिया है 3π और यहाँ पे 3πr²। देखो ये पाई पाई कैंसिल हो गया, तो ये 300 डिवाइड बाय 3, तो r², यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 100 आएगा r²। और अगर मैं रेडियस को लूंगा, और रेडियस नेगेटिव फॉर्म में नहीं रहता इसलिए प्लस माइनस नहीं लेता हूँ, तो बाय डायरेक्ट इसका आंसर 10 आ रहा है। क्या ऑप्शन में 10 है? यस, ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आगे चलूँ तो आगे अगर देखूँ, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूँ। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल इट्स मेजर। देखो भाई सेक्टर का मेजर मतलब अपने को थीटा दिया है 90 और रेडियस दिया है दोस्तों 7 सेंटीमीटर। और पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला मैं आपको बता दूं। पेरीमीटर देखो, ये सेक्टर ये होता है, तो यहाँ पे ये आर आता है, यहाँ पे आर आता है और यहाँ पे एल है, तो यहाँ पे एल प्लस 2r, ये इसका पेरीमीटर है। तो आपको जस्ट अगर पेरीमीटर निकालना है तो आपके पास एल होना चाहिए। तो एल कैसे निकाले दोस्तों, एल विच इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इनटू 2πr, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए लेंथ ऑफ एन आर्क का। तो ये 90 है, ये 360 है, ये 2 है, 22/7 इंटू 7, तो 7 7 कैंसिल हो गया, 1 0 0 9 4 जा 2 1 जा 2 2 जा। तो फाइनली अगर मैं डिवाइड करूँ तो 11। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे हमें एल का वैल्यू 11 मिला, मतलब ये वैल्यू हमें 11 मिला। और आर का वैल्यू है हमारे पास कितना है, 7 है और ये भी 7 है, तो 7 7 14 और उसमें आर, पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड। तो यहाँ पे जो आर 14 हो गया और 14 में 1 प्लस किया तो 15 और 10 प्लस किया तो 25 आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे ये, आपको कैसा लगा आप मुझे बता सकते हो। अब दोस्तों देखो यहाँ पे, यस, ये मैं चाहता हूँ कि इसका आंसर आप बताओ। देखो बोला है रेडियस ऑफ कोन, बोला है दोस्तों रेडियस ऑफ कोन कितना बोला है, 7 सेंटीमीटर। हाइट कितना बोला है दोस्तों, हाइट 24 सेंटीमीटर। फाइंड इस कर्व सरफेस एरिया। भाई कर्व सरफेस एरिया जो है कोन का वो क्या होता है, πr/l। अब उसके पहले आपको l चाहिए, किसी को याद आ रहा है l का एक फॉर्मूला है, l² विच इज इक्वल टू h² प्लस r²। खतरनाक लिख दिया यार। l² विच इज इक्वल टू, h का वैल्यू कितना है दोस्तों 24 का स्क्वायर, ये कितना है दोस्तों 7 का स्क्वायर, देन l² विच इज इक्वल टू 576 49, देन l² विच इज इक्वल टू मुझे लग रहा है 625, क्या 4 7 4 11 12, हाँ परफेक्ट। बाद में l विच इज इक्वल टू √625 विच इज इक्वल टू 25। अब अपने पास 25 आंसर अपने को मिल गया l का। तो भाई यहाँ पे आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। यहाँ पे देखो 22/7, r कितना है दोस्तों 7 है और l कितना है दोस्तों 25।
तो अगर हम देखें तो ये 7 7 कैंसिल हो गया। 25 को 22 से 25 को मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी, 5 2 ज़ा 10 और 11, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो ये 0, ये 5 और ये भी 5, 550 है क्या आंसर में? यस, ऑप्शन नंबर ए। तो थोड़ा सा अगर आपने एक ऑब्जर्व किया होगा तो इसके सम्स को सॉल्व करने में थोड़ा सा हमें टाइम लगता है। चलो ये क्वेश्चन का आंसर अगर आप बता दो तो मजा आ जाएगा दोस्तों। देखो ये जो भी वैल्यू दिया है अंडर रूट में ले लो, वो आपका डायगोनल मिल जाएगा। तो अंडर रूट में 484 किसका अंडर रूट आता है दोस्तों? 484 किसका स्क्वायर, ऐसे भी आप समझ सकते हो। तो आप इसका आंसर बताओ। यस, ऑप्शन नंबर बी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो दोस्तों। तो आपको देखना है कि देखो 22 को अगर 22 से मल्टीप्लाई करते तो वही आएगा ना यार। देखो 22 मल्टीप्लाई बाय 22, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 0, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, तो 4 8। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो रेडियस ऑफ सेक्टर हमें दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आर हमें दिया हुआ है, हमें लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग आर्क हमें दिया है, मतलब एल हमें दिया है, और हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। और एरिया ऑफ सेक्टर का मैंने आपको 2 फॉर्मूले दिए हैं, इसलिए मेरा जो सेशन है आप प्लीज अच्छे से अटेंड करो। r/2 इंटू एल, जब भी हमारे पास थीटा नहीं हो तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो 6/2 इंटू 14, तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो 642 है क्या? यस, ऑप्शन नंबर सी। तो अगर आप 6 7 जा लोगे तो क्या आएगा दोस्तों? 42। अब दोस्तों ये वाला पार्ट आपका सॉल्व होने के बाद, यस, पावरफुल आंसर, ये मुझे बहुत सही लगा क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना चाहिए दोस्तों। देखो यहाँ पे क्या लिखा है क्वेश्चन में, फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। यस, तो यहाँ पे देखो मैं वॉल्यूम ले रहा हूँ, सिलेंडर का है, और वॉल्यूम ऑफ कोन है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? पाई आर स्क्वायर एच, और इसके 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपको बोला है आर और एच दोनों इक्वल है। देखो ना बोला है यहाँ पे, देखो कोन हैविंग इक्वल रेडियस एंड इक्वल हाइट, मतलब दोनों सेम है तो सेम ही रखो। तो भाई ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, पाई भी कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली 1/1/3। तो अगर हम ये 3 ऊपर लेंगे तो 3/1 आएगा। तो फाइनली जो हमारा आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 3/1, 1/3 कोई नहीं लिखेगा। तो ये वाला भी पार्ट हमने कवर कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे सेम क्वेश्चन आ गया। अब दोस्तों देखो यहाँ पे, देखो ये वाला हाइट ऑफ द कोन हमें दिया है दोस्तों, ये आप आराम से निकाल सकते हो। पीछे मैंने निकाला है 12 सेंटीमीटर, एंड रेडियस दोस्तों 5 सेंटीमीटर है, और अपने को एल निकालना है। तो भाई ये वाला फॉर्मूला यूज करो, h² + r², और फट से इसका आंसर आ जाएगा। आप मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा? 13 आएगा क्या? बताओ भाई क्या आंसर आ रहा है। अब दोस्तों ये होने के बाद, हाँ, ये वाला भी बहुत शानदार क्वेश्चन मुझे दिखाई दिया। ये क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ बाथ ट्यूब टब इन लीटर्स में चाहिए दोस्तों, और हमें वॉल्यूम किस में दिया? सेंटीमीटर क्यूब में। तो आप देखो यहाँ पे जो भी वैल्यू है उसको 1000 से अगर आप डिवाइड करते हो तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप करोगे तो मुझे लग रहा है कि ये आंसर आना चाहिए। डायरेक्ट बाय डायरेक्ट आपका ये आंसर आ गया। तो देखो बहुत ही सिंपल तरीके से हम चीज़ों को सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होना चाहिए चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। हाँ, ये लास्ट एक क्वेश्चन मैं आपके लिए रख रहा हूँ, अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्या बोला है, सॉलिड स्पीयर ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर इज मेल्ट एंड ड्रॉन इनटू द लेंथ ऑफ वायर। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली यहाँ पे बोल सकते हो दोस्तों कि वॉल्यूम का खेल अगर आपको पता होगा तो आप फटफट इसका आंसर निकाल सकते हो। तो आप मुझे बताओ भाई क्या आएगा, लेंथ ऑफ वायर क्या होगा? तो इसका एक क्वेश्चन बस मैं आपको दे रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन आपको निकालना है। बाकी हमने पूरा का पूरा पार्ट कवर कर दिया। उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत अच्छा लगा होगा आपको। और जितने भी मेरे लाइव सेशन चल रहे हैं दोस्तों, याद से आपको अटेंड करना है, और याद से चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। याद से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।